हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बेसिक 4.5 में। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग हल करने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए दिया गया है, गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिए शून्य की संख्या ज्ञात करने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को यहाँ पर सीख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे आपसे पूछा जाए 1 × 2 × 3 × 4 और गुणे में 5 में शून्यों की संख्या क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आप जब गुणा करेंगे तो देखिए 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 और 2 तिहाई क्या हो जाएगा 6, 6 पंचे 30 हो जाएगा और 30 चौक क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो यहाँ से शून्य की संख्या देखिए कितनी आ रही है 1। तो यहाँ से थोड़ा सा आप सीख लीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए 2 और 5 का गुणा हम जैसे यहाँ पर देखिए 2 की घाते 1 है, 5 की घाते 1 है, तो आपका शून्य की संख्या क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 4 और 3 का और 1 का कोई रोल नहीं है। कहने का मतलब हमें जब शून्यों की संख्या निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे 2 और 5 की घात को क्या करेंगे निकालेंगे। तो यहाँ से 2 की घात या कह सकते हैं दोनों की घात जिसमें से कम होगी। जैसे 2 की घातें जितनी, जैसे मान लेते हैं ये 2 की घात 5 है, 2 की घातें 5 है और 5 की घातें 3 है। तो जिसमें से दोनों संख्याओं में से जिसकी घात कम होगी वही उतनी ही उसकी क्या होगी शून्य की संख्या होगी। कहने का मतलब हमें 2 और 5 के संख्याओं का क्या करना है जोड़ा बनाना है, उससे हम बता देंगे शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ से देखिए प्रश्न क्या दिया गया है 1 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 7, इस प्रकार से हमें क्या दिया गया है 99 तक का गुणा दिया गया है। तो यहाँ से आप देखिए यहाँ पर सभी संख्या क्या है विषम दी गई हैं। यहाँ पर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं विषम संख्या बोलते हैं, जो क्या होती हैं 2 से विभाजित नहीं होती हैं। तो कहने का मतलब जब इसमें कोई संख्या 2 से विभाजित होने वाली नहीं है तो 2 का गुणनखंड इसमें कोई होगा नहीं। तो यहाँ से देखिए केवल आपको 5 ही मिल सकता है, 5 ही मिल सकता है। 2 की पावर देखिए 5 की पावर यहाँ से देखिए आपको मिलेगा, लेकिन 2 की पावर 0 मिलेगा। तो यहाँ से सबसे कम घात क्या मिल रहा है 0। तो 0 किसी संख्या की पावर 0 होती है तो उसको क्या मानते हैं 1 मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए शून्यों की संख्या यहाँ पर, लेकिन देख लीजिए दोनों में क्या है घात 0 0 मिल रहा है। हम बता देंगे यहाँ पर शून्यों की संख्या क्या होगी 0 ही होगी। यहाँ पर आपको शून्य ही प्राप्त नहीं होगा। इस प्रश्न का सही जवाब सी बन जाएगा। इस प्रकार से आप प्रश्न को बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम सब। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है 100 फैक्टोरियल, इसको हम क्या बोलते हैं फैक्टोरियल बोलते हैं, में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ से देखिए इस प्रश्न को आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं फैक्टोरियल। जैसे फैक्टोरियल 6 लिखा है, इसका मतलब क्या है आपस में यहाँ से आप क्या करेंगे बढ़ते हुए यहाँ से जैसे जितनी संख्या दी गई वहाँ से लेकर छोटी संख्या, कहने का मतलब 1 तक संख्याओं का आपस में क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो इसका मतलब यह लिखा गया है 6 गुणे में 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1, इस प्रकार से ये संख्या लिखी गई है। अब यहाँ पर देखिए 100 है, फैक्टोरियल 100 है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर फैक्टोरियल 100 का मतलब भी समझ लीजिए। फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या है 100 गुणे में 99 गुणे यहाँ पर 98, इस प्रकार से संख्या कहाँ तक जाएंगी 1 तक। तो हमें देखिए इस प्रकार के प्रश्न को हल कैसे करना है इसको हम सीखेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा आप सीख लीजिए। जैसे देखिए इस प्रकार को हम इस प्रश्न को इस प्रकार से नहीं हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ हम लोग टिप्स और ट्रिक्स लगाते हैं। जैसे देखिए फैक्टोरियल 100 है, फैक्टोरियल 100 में आप क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 2 की घात तो हमें अधिक मिलेगी ही, लेकिन हमें क्या करना होगा 5 केवल हमें देख लेना है 5, इसमें 5 की पावर कितनी फैक्टोरियल 100 में मिल सकती। तो आप क्या करेंगे इसमें 5 से भाग देंगे, जिस प्रकार से गुणनखंड निकाला जाता है। तो यहाँ से 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य हो जाएगा। शेषफल जैसे बच जाता तो उसको आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ से बच नहीं रहा तो यहाँ पर देखिए 20 आ गया तो लिख लेंगे। फिर देखिए 5 से काट दीजिए, 5 चौक कितना हो जाएगा 20। अब देखिए 5 का भाग 4 में नहीं जा रहा था, अब इसको भी यहीं पर छोड़ दीजिए। अब आपको करना क्या है जितनी बार भागफल गया है आप इन संख्याओं को आपस में क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो यहाँ से देखिए 20 में 4 को आप जोड़ लीजिए तो 20 4 क्या हो जाएगा 24। तो
तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 24। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न दिया गया है 100 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए जब आपसे गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसके गुणनखंड को ज्ञात कर देना। 100 के गुणनखंड देखिए अभाज्य गुणनखंड को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से देखिए अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं छोटी संख्या से संख्या में भाग देते हैं। तो यहाँ से 2 से देखिए भाग दीजिएगा। अभाज्य संख्या वही संख्या होती हैं जो एक और खुद से कटती हैं। तो 2 से देखिए सबसे पहले हम भाग करेंगे। तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 शून्य शून्य हो जाएगा। फिर देखिए 2 से काटेंगे तो यहाँ से देखिए 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 बन जाए। अब संख्या 2 से नहीं कटेगी सीधे 5 से कटेगा तो 5 पचे 25। तो देखिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या हो गया 2 गुणे में 2 गुणे में 5 गुणे में 5 हो गया है। अब आपको करना क्या है यहाँ से देखिए 2 की पावर 2 बन रहा है गुणे में 5 की पावर 2 बन रहा है। तो इसका जवाब सही क्या होगा अब देख लीजिए। यहाँ से गुणनखंड की संख्या पूछा जा रहा है तो सबसे पहले थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं कि गुणनखंड की संख्या क्या होती है। तो यहाँ से देखिए आपसे जैसे पूछ लिया जाए यहाँ 6 दिया गया है तो 6 एक किस किस संख्याओं से विभाजित हो सकती है। तो 6 देखिए यहाँ से किससे विभाजित होगी 1 से तो होगी लेकिन और किससे होगी यहाँ से देख लीजिए 2 से विभाजित होगी 3 से विभाजित होगी और 6 से विभाजित होगी। कहने का मतलब ये संख्या क्या होगी 4 संख्याओं से विभाजित होगी। तो यहाँ से यही चीज़ पूछा जा रहा है 100 जो है कितनी संख्या से विभाजित हो सकता है। तो यहाँ से देखिए जब आपसे पूछा जाए गुणनखंडों की संख्या तो आप क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड संख्या के घात को आपस में क्या करेंगे एक अधिक करके संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। कहने का मतलब यहाँ से देखिए क्या है 2 आया है तो आप क्या करेंगे 2 में 1 को जोड़ देंगे इंटू क्या करेंगे अगली वाली संख्या में क्या करेंगे 1 जोड़कर क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो यहाँ भी देखिए 2 आया है 5 की पावर तो इसमें 1 जोड़कर गुणा कर देंगे। कहने का मतलब यदि m की पावर p है इंटू n की पावर q है तो आप क्या करेंगे p प्लस 1 कर देंगे और q प्लस 1 कर देंगे दोनों का आपस में गुणा करा देंगे यही क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा 3 गुणे में 3 तो 3 त्रिका क्या हो जाएगा 9। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी निकल कर यहाँ से 9 यही इसका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 240 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे तो फिर यही काम करेंगे 240 का क्या करेंगे सबसे पहले गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। तो 2 से भाग दे दीजिए 2 1 कम 2 2 दूनी 4 और 2 शून्य शून्य। फिर 2 से भाग देंगे 2 छक 12 2 शून्य शून्य हो जाएगा। फिर 2 से 2 तिहाई 6 और 2 शून्य शून्य हो जाएगा। फिर देखिए 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। फिर 2 से भाग नहीं जाएगा 3 से जाएगा 3 पचे 15। तो यहाँ से देखिए अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ से देखिए 2 की पावर 4 मिला है इंटू 3 इंटू क्या मिला है 5। आपसे देखिए जब यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछी जाए तो आप क्या करेंगे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद सभी संख्याओं के घात को आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे। क्या करेंगे जोड़ देंगे। कहने का मतलब देखिए यहाँ पर 2 की पावर 4 है तो इसके घात को जोड़ेंगे। 3 की पावर 1 है तो इसकी घात को जोड़ेंगे प्लस 5 की पावर 1 है तो इसकी घात को जोड़ेंगे। तो 4 1 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। तो 6 इसका क्या होगा सही जवाब होगा। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए गुणनखंडों की संख्या तो आप क्या करेंगे 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 और 3 में 1 जोड़ेंगे यहाँ पर देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे 2 फिर 1 में 1 जोड़ेंगे 2 तो 2 दूनी 4 और 5 20। तो 20 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा जब गुणनखंड की संख्या पूछी जाए। लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है अभाज्य गुणनखंड की संख्या तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या हो जाएगा 6। उम्मीद करते हैं आप आसानी से समझ गए होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।